यूज ऑफ विल यानी बिल का प्रयोग। रूल नंबर फर्स्ट है बिल का प्रयोग सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे यू, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर हो या दे या प्लूरल नंबर के साथ हम फ्यूचर के किसी भी कार्य, व्यापार, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। सिंपली पहला नियम ये कहता है कि बिल का प्रयोग सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे यू, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर, कोई भी सिंगुलर नंबर हो या दे या प्लूरल नंबर के साथ फ्यूचर के किसी कार्य, व्यापार, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे यू विल गो टू जमशेदपुर टुमारो यानी कि तुम कल जमशेदपुर जाओगे। तो यहाँ पर यू के साथ बिल का प्रयोग किया गया है, यू के साथ बिल का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये फ्यूचर में कोई घटना या कोई व्यापार या कोई कार्य करने जा रहा है। मतलब तुम कल जमशेदपुर जाओगे तो इससे ये पता चलता है कि तुम कल जमशेदपुर जाओगे, मतलब जाने का कार्य करोगे। दूसरा है ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा, वह उसकी मदद करेगा। तो यहाँ पर भी ही के साथ विल का प्रयोग हुआ है। इसी तरह है दे विल कम बैक सून, दे विल कम बैक सून यानी कि वह वापस जल्द ही आएंगे। तीसरा है सी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है द सुपर फास्ट एक्सप्रेस विल लीव एट 10:30 AM यानी कि जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है वो 10:30 बजे चली जाएगी। अब हम इसके कुछ एडवांस नियम देख लेते हैं जहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट जैसे आई और बी के साथ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प या इरादा या प्रोमिस यानी प्रतिज्ञा या वादा, थ्रेटनिंग यानी धमकी, विलिंगनेस यानी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कब आई के साथ बिल का प्रयोग करेंगे और बी के साथ कब यानी बिल का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पर इस नियम को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यानी कि जब भी किसी वाक्य में अगर दृढ़ संकल्प हो यानी पक्का इरादा हो, दृढ़ संकल्प यानी पक्का इरादा हो, तब हम वहां पर आई और बी के साथ, आई और बी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। कब, जब कोई दृढ़ संकल्प हो यानी डिटर्मिनेशन हो, या तो कोई वादा हो मतलब प्रोमिस, कोई वादा कर रहा है तब भी हम वहां पर आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तीसरा है थ्रेटनिंग, जब भी किसी वाक्य में अगर धमकी का पता चल रहा है, धमकी की बात की जा रही है, तब भी हम वहां पर आई और बी के साथ सेल का प्रयोग आई और बी के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। और अगला एक और नियम जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। जब भी किसी वाक्य में अगर इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है तब भी हम वहां पर फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी के साथ बिल का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना। चलिए अब हम एक एक करके सारे नियम को समझ लेते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर वाक्य है आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज यानी कि जज करने से पहले मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूंगा। तब यहाँ पर ये दृढ़ संकल्प, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि कोई दृढ़ संकल्प है यानी पक्का इरादा है। तब ने हमने तो इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि इससे डिटर्मिनेशन का पता चल रहा है, मतलब कोई पक्का इरादा है। जैसे आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज यानी जज करने से पहले मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो यहाँ पर ये कोई पक्का इरादा है, इसलिए आई के साथ बिल का प्रयोग किया गया जैसा कि ऊपर नियम में बताया गया। दूसरा वाक्य है बी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, बी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन हम उसे अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेंगी। मतलब इससे ये भी पता चल रहा है कि ये साफ डिटर्मिनेशन है यानी कि पक्का इरादा है। तब भी हमने यहाँ पर बी के साथ बिल का प्रयोग किया। हमने बता दिया जब भी कोई डिटर्मिनेशन हो, यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो या प्रोमिस हो या थ्रेटनिंग यानी धमकी या विलिंगनेस यानी इच्छा, इन चार वर्ड को दिमाग में फीड कर लेना। जब भी वाक्य में ये चारों चीज आता है तो वहां पर आपको आई और बी के साथ बिल का प्रयोग करना है जैसा कि इसमें किया गया, बी के साथ बिल, आई के साथ बिल, ये ध्यान देना। अगला है प्रोमिस। प्रोमिस का मतलब होता है वादा। यहाँ पर आप देखिए वाक्य आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन यानी कि मैं सब कुछ अपने बेटे के लिए करूंगा।
तो इससे ये पता चल रहा है कि मैं वादा कर रहा हूँ, अपने बेटे से वादा कर रहा हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूँगा। तो यहाँ पर हमने आई के साथ विल का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि प्रोमिस, इससे साफ पता चल रहा है कि कोई प्रोमिस कर रहा है, तब हमने यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग किया। दूसरा वाक्य है वी विल ट्राई द टू हेल्प, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, यानी कि हम परीक्षा में आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम परीक्षा में आपकी सहायता करने के लिए बिल्कुल यानी पूरी कोशिश करेंगे, यानी ट्राई करेंगे, यानी कि हम इससे साफ पता चल रहा है कि वादा कर रहे हैं, मतलब किसी से हम वादा कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर हमने बी के साथ विल का प्रयोग किया है। यहाँ पर जब भी किसी वाक्य में अगर प्रोमिस का पता चल रहा है तो वहाँ पर बी के साथ विल का प्रयोग होगा और आई के साथ भी विल का प्रयोग होगा। तीसरा है थ्रेटनिंग यानी धमकी के लिए, जैसे आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। तो इससे साफ पता चल रहा है मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ, तब हमने यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग किया है। दूसरा है बी विल स्पॉइल यू, यानी कि मैं तुम्हें स्पॉइल कर दूंगा, यानी कि तुम्हें स्पॉइल हटा दूंगा, हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा, स्पॉइल कर दूंगा। तब भी यहाँ पर बी के साथ विल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस वाक्य से साफ पता चल रहा है कि धमकी दी जा रही है, मतलब किसी के द्वारा धमकी दी जा रही है, तब यहाँ पर हमने बी के साथ विल का प्रयोग किया। नेक्स्ट है विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, यानी कि जब भी किसी वाक्य में ऐसा लगे कि कोई इच्छा व्यक्त कर रहा है तो हम वहां पर आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल गो टू राजगीर विथ माई वाइफ, यानी कि मैं अपनी पत्नी के साथ राजगीर जाऊंगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि मतलब कोई इच्छा, यानी किसी की इच्छा है कि वो जाएगा, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ राजगीर जाऊंगा, तब हमने यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग किया है। इसी तरह नेक्स्ट है बी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, बी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू। रोल नंबर 2 यानी दूसरा नियम विल का प्रयोग, विल का प्रयोग सेकेंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स यू ही सी इट सिंगुलर नंबर या दे या प्लूरल नंबर के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे विल यू बाय ये रेडियो सेट टुडे, क्या तुम आज एक रेडियो सेट खरीदोगे। तो यहाँ पर सूचना मतलब कोई दुकानदार जो है वो मुझे सूचना दे रहा है कि क्या तुम आज एक रेडियो सेट खरीदोगे। तो यहाँ पर एक सूचना है, तब हमने यहाँ पर यू से पहले यानी यू के लिए हमने विल का प्रयोग किया है। यहाँ पर यू ही सी इट या सिंगुलर नंबर कोई भी हो या दे या प्लूरल नंबर, तब हम वहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान देना, कब जब कोई सूचना व्यक्त की जा रही हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें सूचना व्यक्त की गई हो। जैसे नेक्स्ट वाक्य है विल ही गो टू राजगीर टुमारो, क्या वह कल राजगीर जाएगा।